श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज है 29 अप्रैल और आज है वैशाख महीने का सोमवार। और आज रात को ना आपको एक दीपक जलाना है और मिट्टी लेकर आना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना इस उपाय से पूर्ण कर देंगे। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही तो इस उपाय को कर लेना, महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवा पुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। देखिए इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप लोग आज रात को कर सकते हो। जो पहला उपाय होने वाला है वो आपकी धन और संपदा के लिए होने वाला है। अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी रहती है, कहीं ना कहीं आपके घर में पैसे की दिक्कत चलती ही रहती है, पैसे की दिक्कत हमेशा चलती ही रहती है, समाप्त नहीं होती वो, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, है ना। यानी कि व्यापार करते हो, कोई व्यापार में आप उन्नति नहीं मिल रही, कोई काम करते हो जिसमें उन्नति नहीं मिल रही, कोई नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही, तो इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो ये पहला उपाय कैसे करोगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक दिया, तो आपको भी इसी प्रकार से एक दिया जलाना है। पर उसके लिए आप मिट्टी का दिया लोगे और उसके अंदर एक लंबी बाती रखोगे। मिट्टी का दिया नहीं हो तो फिर आप आटे का दिया भी बना सकते हो, है ना। उसके अंदर एक लंबी बाती रखेंगे और उसके अंदर गौ माता का घी भर लेंगे। गौ माता का घी भर लो, ऐसा एक दिया तैयार कर लो। और आप साथ में शक्कर या फिर गुड़, कुछ भी आप मीठा ले सकते हो अगर लेना हो तो। अगर नहीं हो आपके घर में कुछ भी मीठी चीज तो आप नहीं लीजिए, अगर है तो ले लो, अगर नहीं है तो मत लेना। सिर्फ दिए को लेकर चल जाना। फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल के समय पहुंच जाओ। जो घर से हम दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को लक्ष्मी माता का नाम लेकर, साथ ही साथ महादेव जी का स्मरण कर कर उस दीपक को प्रदोष काल के समय शाम के समय उस दीपक को जलाएंगे, है ना। प्रदोष काल में शाम के समय उस दीपक को जला देंगे। दीपक को जलाने के बाद वहीं पर 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर लेंगे 1 मिनट। और 1 मिनट जब पूर्ण हो जाए तब आपके सीधे हाथ की हथेली बेलपत्र के वृक्ष की जड़ पर रखेंगे, ठीक है। आपकी जो हाथ की हथेली है उसे बेलपत्र के वृक्ष की जड़ पर रखिए और जो धन संपदा की मनोकामना है वो सब महादेव जी से कह दीजिए। कहने के बाद वहाँ से चुपचाप जड़ के पास से ही आपको एक चुटकी मिट्टी को उठा लेना है और अपने साथ अपने घर पर लेकर जाना है ना। आपको मिट्टी दिखेगी वृक्ष के नीचे तो थोड़ी सी मिट्टी को उठाना और लेकर चल जाना अपने घर पर। और किसी भी कागज़ में, किसी भी डिब्बी में, किसी भी चीज़ में ले लो और उसके अंदर उस मिट्टी को रखो, है ना। ऐसे 5 सोमवार यही ऐसा ही डुप्लीकेट आपको ऐसे ही काम करना है। यानी कि दिया लगाना है, अपने सीधे हाथ की हथेली वृक्ष पर रखना है, कामना कहना है और 5 सोमवार तक मिट्टी लेकर आना है। और जिसमें आपने मिट्टी रखी है उसी के अंदर आपको मिट्टी 5 सोमवार तक जमा करना है। ऐसे 5 सोमवार अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी थोड़ी थोड़ी लेकर आते हो और महादेव जी से धन संपदा की मनोकामना अगर कह कर आते हो तो महादेव आपके घर में जो पैसे की दिक्कत चल रही होगी ना वो सब इस उपाय से समाप्त हो जाएगी। यानी कि महादेव जी पैसे की दिक्कत को समाप्त करेंगे और आपको उन्नति की सीढ़ी की ओर पहुंचाएंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। इस उपाय को आज के दिन आप प्रदोष काल में कर सकते हो, है ना। अब जानिए हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि होने वाला है आपके कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आपके ऊपर कर्जा है जो समाप्त नहीं हो रहा, कोई बैंक का लोन है जो समाप्त नहीं हो रहा, बड़े से बड़ा लोन हो, कहीं 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी बड़ा लोन हो, तो इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो वो लोन चुकता है, यानी कि कर्जे से आप मुक्त होते हो, है ना। तो इस उपाय को आपको क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए क्या करना है, आपको एक स्क्रीन पर दिया दिख रहा है तो आपको भी इसी प्रकार से एक दिया लेना है। उस दिए के अंदर लंबी बाती रखना है और उस दिए के अंदर गौ माता का घी भर लेना है। ऐसा दिया तैयार कर लेंगे। इस दीपक को साथ ही साथ आपको थोड़ी सी मतलब 1 लौंग ले लेना है। कितनी, 1 लौंग लोगे और वो दिया, इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना बट वृक्ष के नीचे। कहाँ पहुँचोगे, बट वृक्ष के नीचे शाम के समय, प्रदोष काल के समय, है ना। जो घर से हम दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर जला देंगे। कौन से महादेव, बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर उस दीपक को जला देंगे। दीपक को जलाने के बाद आपके पास जो लौंग है ना, उस लौंग को अगर बट वृक्ष के नीचे कोई छोटी सी शिवलिंग हो तो उस
शिवलिंग पर बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर और जो कर्जे की समस्या है वो सब महादेव जी से कहते हुए वो शिव जी की शिवलिंग पर लौंग को समर्पित कर देंगे। अगर शिव जी की शिवलिंग नहीं है तो वहीं पर बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर वो लौंग का भोग लगाकर आ जाएंगे। बस आपको इतना बट वृक्ष के पेड़ के नीचे आपको कर आ जाना है। जो भी आपका कर्जा होगा, यानी कि जो भी आप कर्जे से परेशान होगे, कर्जा कब चुकेगा, जब धन आएगा। तो धन की भी ये वृद्धि कराता है, यानी कि हमारे घर में धन संपदा की भी कमी होती है तो उसे महादेव जी दूर करते हैं और हमारे कर्जे को समाप्त करते हैं। तो इस उपाय को आप लोग आज के दिन प्रदोष काल में कर सकते हो। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय जो कि आज आपको रात को करना है। कैसे करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी एक दिए की। एक दिया लेना, उस दिए के अंदर लंबी बत्ती रखेंगे और उस दिए के अंदर गौ माता का घी भर लेंगे। ऐसा दिया तैयार कर लेंगे। इस दीपक को अपने ही घर पर शाम के समय प्रदोष काल में दीपक को जलाना है ना। प्रदोष काल में कहाँ जलाओगे? आप अपने घर की चौखट पर जलाओगे, है ना। अपने घर की चौखट पर जो मेन दरवाज़ा हो वहाँ पर घी का दिया लंबी बत्ती का महादेव जी के नाम से जलाएंगे और महादेव जी को अपने घर में आने का निमंत्रण देंगे। यानी कि महादेव जी से कहेंगे कि महादेव जी ये हमारा घर है और आप हमारे घर में आइए और हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। हमारे घर में कोई रोग बीमारी तकलीफ हो तो उसे समाप्त करिए। इसी कामना से महादेव जी का नाम लेकर आपको अपने घर की चौखट पर घर से बाहर निकलकर सीधे हाथ की तरफ उस घी के दीपक को अपने घर के दरवाजे पर आपको लगा देना है और अपने घर में प्रवेश कर जाना है। ठीक है, इतना कर लो। फिर उसके बाद जब रात हो जाए, यानी कि थोड़ा प्रदोष काल समय चले जाए, यानी कि रात हो जाए, उस समय पर आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। क्या लोगे? एक मिट्टी का कलश नहीं हो तो एक दिया भी ले सकते हो आप, है ना। दिया ले लो, नहीं तो फिर मिट्टी का कलश ले लो। इनके अंदर आपको जल भरना है, यानी कि पानी भरना है, शुद्ध जल अच्छे से भरना है, पूरा भर देना है। अगर दिया ले रहे हो तो दिया भी पूरा भरना और मिट्टी का कलश ले रहे हो तो उसे भी पूरा भर देना, है ना। भर दो और उसके ऊपर एक प्लेट ढक कर रख दीजिए, कुछ भी ढक कर उसे रख दीजिए। रात भर अपने घर में उसे रखे रहने दो, रात भर रखे रहने दो। सोमवार की रात, मंगलवार की सुबह उठो। सुबह उठने के बाद एक तांबे का कलश ले लो। उसके अंदर ये जो मिट्टी के पात्र में आपके पास जल है, भले वो दिए में हो, भले वो मिट्टी के कोई बर्तन में हो, तो उसे तांबे के कलश के अंदर डाल देंगे। अगर तांबे का कलश पूरा नहीं भरा हो तो सादा जल भी उसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, भर दो, ऐसा जल तैयार कर लो। और जो भी आप जैसे भी शंकर भगवान के मंदिर जाते हो, कुछ सामग्री लेकर जाते हो तो वो भी लेकर जाएंगे। बस इस प्रकार से आपको जल लेकर जाना है और महादेव जी को जाकर समर्पित कर कर आना है। बस मंगलवार के दिन आपको इतना उपाय करना है और आज रात को इतना उपाय कर लेना है। बस इस कामना से करोगे कि महादेव जी हमारी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण करना। इस उपाय को आप रोज भी कर सकते हो रात में, और सुबह इस जल को समर्पित कर कर आ सकते हो। तो महादेव जी का नाम लेकर इस उपाय को आप लोग वैशाख के महीने में ज़रूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।